नोटिया आवत रहते जरूर मगर गुंडा गिर दिया ज्यादा रहा। अखिलेश कहा तो 22 घंटा बिजली देते। ये दादा नियारा जलैनिया कहाँ बा घूस लिया जाता बाबू का करबा कौन खिलिया पोस्ट लावा 10,000 निकाला। सरकारी स्कूल में हो या नहीं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमको टोटल जितना हमारा एडमिशन फीस लगता है उतना पूरा हमको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है और इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। ढोंगी बाबा वो होते हैं जिनका कुछ परिवार हो, किसी के लिए धन अर्जित करते हो, वो समाज के लिए कमाते हैं और समाज में ही छोड़ करके अपनी चले जाएंगे। विक्रम प्रजापति। विक्रम प्रजापति कहाँ से हो? गोरखपुर से। विकास विकास हुआ है गोरखपुर? और विकास बहुत होता है, बाल बच्चे सुरक्षित। हम तो यहाँ सब्जी मंडी में पोलदारी करके कमाते हैं। हाँ और ऊपर से खाना बांटने आता भीख मांग कर भी खाते हैं मगर फिर भी योगी जी हमारे जिंदाबाद। काहे इसलिए जिंदाबाद बहन बेटी सुरक्षित। एक आध घटना कहाँ नहीं होला। अखिलेश के समय में नहीं सुरक्षित रहा। हम कुल सोचत रहनी मगर हमन कहाँ उठिए एकदम पगले। हाँ अखिलेश के समय में नहीं ठीक रहा के ना ठीक रही ना जाना लाका नोटिया आवत रहते जरूर मगर गुंडा गिर दिया ज्यादा रहा। कहा था मैं योगी गुंडा। अरे जायदा काल बजे आगे बढ़ला जे आगे बढ़ला वही के लोग गुंडा कहाला। जय श्री राम। कुछ काम हम बतावा। अखिलेश कहा तो 22 घंटा बिजली देते रहना है। अरे 10 बजे काट तो 5 बजे आवे। अरे ये दादा नियारा जलैनिया कहाँ बा। हाँ अब तो 24 घंटा मिलता और क्या। क्यों तो बढ़िया बनौले रहना है। अरे सड़किया बनावा ठीक है आवन चलावे ले के पैदल चले के खातिर चाहिए न और का। योगी का करता है? योगी का करता है? अरे बिटियन के बियाह करावत है गरीबन के अब का चाहिए। एकरे अलावा सब लॉकडाउन में कोनो ऐसा पैदा नहीं नेता रहने के घूम घूम के खबर लेते रहले। हमार बाबा कोरोना के शिकार भइल रहले हैं। और का बढ़िया काम बता दी उनकर आवल जाला इतना सोचल बुझल महादेव के हमन के पुजारी बनल जाला सबके दिल में प्रेम भाव पैदा करल काम करता है। हाँ राम मंदिर कितना साल से बंद रहा। राम मंदिर कहा तो अखिलेश नहीं बनने चाहता। अरे बने कहने चाहता सनातन धर्म में कोई अपने माँ के पेट से पैदा होता है क्या मुसलमान। अच्छा यही सत्य है। कहा था मंदिर के जगह अस्पताल बनत विद्यालय बनत बढ़िया रहा। अब विद्यालय बनल नहीं बा। अरे तो घूस लिया जाता बाबू का करबा कौन खिलिया पोस्ट लावा 10,000 निकाला। अब नहीं होता। अब नहीं होता। अब पहले होत रहल। हाँ होत रहल। हाँ योगी बढ़िया हुआ अखिलेश नहीं बढ़िया हुआ। जानते हैं क्या गद्दी के लिए सब बढ़िया है। हाँ गद्दी के लिए सब बढ़िया है। हम किसको भी नहीं कहेंगे। बुरा किसी को नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। अखिलेश जी गुंडा राज करते थे, योगी जी गलत है। क्यों नहीं नहीं करते भैया। मैं फोनला निफात खुद हिमापुर उत्तरी या तो गोरखनाथ का ही क्षेत्र का हूँ। ये भी है योगी बढ़िया काम हो रहा है। आज रात में 12 बजे भी बहन बेटी अपनी निकल रही है घर से बाहर लेकिन सुरक्षित आ रही है। घटना होला उसके पहले आती थी तो घटना होता जाता था। अखिलेश का कहा था कि महिला में हम सुरक्षित रही है। अखिलेश कहा था महिला में समय सुरक्षित के रहल। यहाँ सरकार से पूछा, यहाँ जनता से पूछा, जनता से बड़ा के है। जनता ही जनार्दन है, ओफे बड़ा कोई चीज नहीं है। 22 घंटा बिजली अखिलेश देते रहने। 22 घंटा वो तो यहाँ 1 मिनट 22 घंटे का यहाँ के आदमी खुद जाना तो यहाँ के आदमी का पूरा यूपी के आदमी पता था जिला के आदमी जाना तो यहाँ। योगी जी गुंडा हमें गुंडा राज के कुछ नहीं हवन वो महाराज हवन और क्या मुख्यमंत्री आज हवन। पहले वो महाराज रहलन, पानपत रहलन, विधायक रहलन। तो बढ़िया काम करता है। हाँ बढ़िया काम करता है। चलो क्या नाम है? मेरा नाम विनीत चौरसिया से हो? बस मैं संत कबीर नगर से हूँ और यहाँ पढ़ने आया हूँ। नगर से गोरखपुर में पढ़ाई करने आया हूँ। हाँ पढ़ाई करने आया मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ राजकीय पॉलिटेक्निक से। राजकीय पॉलिटेक्निक से। चलो सरकारी स्कूल में हो या नहीं, कैसी शिक्षा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमको
टोटल जितना हमारा एडमिशन फीस लगता है उतना पूरा हमको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है, और इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और यूपी में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेटर है 2017 के बाद। ये जो आरोप लगाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, लचर है, इसको लेकर के क्या क्या कहना चाहोगे विपक्षी पार्टी? नहीं, ये विपक्षी पार्टी जो है ना वो अपना बस पॉलिटिक्स खेल रही है, जिससे कि वो अपने तरफ वोटरों को अट्रैक्ट कर सके। और जिसको देखना है, जो पढ़ रहा है उसको पता होगा। देखिए पहले क्या होता था कि जिनका सोर्स होता था, जुगाड़ होता था, उनकी नौकरियां लगती थी। अब जब सबको एग्जाम देना पड़ता है तो सबको लगता है कि दिक्कत होती है। पढ़ने वाले बच्चे आज भी PCS IAS बन रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नहीं पढ़ने वाले बोलते हैं वैकेंसी कम है, वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसा वैसा, ये सब गलत अफवाह उड़ाया जाता है। योगी जी से हम बहुत खुश हैं, और हमारा वोट अब की बार, हम 18 साल के हो चुके हैं, योगी जी को ही देंगे। अभी नए वोटर बने, वोटर लिस्ट में नाम आया हमारा। इस बार फिर से योगी जी आएंगे। कुछ हाथ पे दिखाया था, क्या लिखे हुए? देखो ये योगी जी का नाम लिखा है। अच्छा, योगी जी का नाम लिखा। एक बार कैमरा में बोलूंगा, जूम करें इस पे। ये देखिए योगी जी का काहे नाम लिखवाए हो? हमारे दिल में बसते हैं योगी जी। क्या कर दिए हैं तुम्हारे लिए? फ्री राशन मिल लो, फ्री गल्ला मिल लो, फ्री पानी मिल लो, अल्लाह जी फ्री आ रही है, और अच्छा विकास हो। मकान मिला है क्या? मकान भी फ्री मिल रहा है, मकान भी फ्री मिल रहा है, इसलिए लिखवा लियो। हाँ। ये जो जज्बा है योगी जी को लेकर के यहाँ की जनता में, गोरखपुर की जनता में, जहाँ एक तरफ योगी जी को आज वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले वो महाराज थे, महाराज हैं गोरखपुर के। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो भी वो गोरखपुर के महाराज ही रहेंगे। जी जरूर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इतना स्नेह है क्यों योगी जी से? इतना ऐसे है कि यहीं से वो उठे हैं, और यहाँ का विकास वो सबसे पहले इस प्राथमिकता देते हैं। पूरे प्रदेश में यहाँ का चर्चा है कि गोरखपुर बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, और इसका आप देख भी सकते हैं। नौका विहार आप जाके देखिए, जैसे लगता है जो हमारे माननीय रवि किशन जी जो कहते हैं कि स्पेन बना रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। भारत में ऐसा जगह बहुत कम देखने को मिलता है। माफियागिरी भी है, ये जानते हो? अरे माफियागिरी है, बट ये देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुनिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप पॉजिटिव साइन को देखिए ना, आप पॉजिटिव चीजों को देखिए। नेगेटिव क्यों नहीं देखेंगे? नेगेटिव सुनिए, देखिए अब हर इंसान में टीचर जो होते हैं पढ़ाते हैं, उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, बट बच्चों को उसमें अच्छाइयां ऑब्जर्व करनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ जो मान लीजिए टीचर पान खाता है तो बच्चे ये ना देखे कि वो पान खा रहा है, वो भी देखे कि वो जो पढ़ा रहा है उसको हम कंजर्व करें। हम स्टूडेंट है इसलिए इस पे ज्यादा रिलेटेड बात करेंगे। संत कबीर नगर से हो? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर में क्या विकास हुआ है? संत कबीर नगर में वहाँ पे मैं पढ़ता था खलीलाबाद में, तो पहले क्या होता था कि बसेस जहाँ रुकती थी वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका होता था, बट अब क्या हो गया, सिस्टमेटिक सब कुछ हो गया। वहाँ पे जो बाईपास है वहाँ का विकास किया गया है, सुंदरीकरण हुआ है। उसके बाद फिर हमारे स्कूल के सामने रोड बहुत पहले बेकार थे, उसको बनाया गया है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है बहुत अच्छे से किया गया है, और गांव-गांव में नालियों की व्यवस्था, पानी सप्लाई वाली पानी की व्यवस्था किया गया है। तो इससे मैं कहूँगा कि योगी जी की सरकार आने के बाद ये सब बहुत अच्छा हुआ है। चाचा जी, भैया रवि किशन शुक्ला जी स्पेन तो बतावे न, लेकिन जैसे स्पेन में माफियागिरी वैसे गोरखपुर में नहीं, माफियागिरी यहाँ एकदम नहीं है, नहीं के बराबर है। अब भ्रष्टाचार, एक घर में 4 सदस्य हैं, चारों एक तरह हो नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई सुख सुविधाओं में यहाँ पे कमी नहीं। यूपी में चारों तरफ से रोड का जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ हॉस्पिटल खुल रहा है, तमाम मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए गए हैं। जो सरकारी विद्यालय इतने खुल गए हैं जिसमें जो भी बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा हो, किसी कास्ट समुदाय का हो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। मुसलमानों को तो प्रताड़ित किया जा रहा है ना, यह कहना सत्य है। हम धर्म और कौम की बात करेंगे वहाँ गलत है। अगर हम वैचारिक मतभेद भूल करके अपनी मेन इच्छा शक्ति पर ध्यान दें, सब लड़के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। भाई जब प्रताड़ित किया जाएगा, ना पढ़ाई करने दिया जाएगा, ना सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, तो कैसे? नहीं सर, कहना गलत है। हर लोगों को एक समान सुविधा दी जा रही है। मेडिकल वगैरह में एकदम बराबर की अनुमति दे करके एडमिशन हो रहा है। छोटे जात के हो, बड़े जात के हो, किसी जात भेदभाव नहीं है। योगी जी की सरकार में भेदभाव है ही नहीं। भेदभाव कौन करता था फिर? भेदभाव करते थे जो अखिलेश यादव के जमाने में, वो करते थे नहीं, उनके लोग तो करते ही थे। अगर यादव लिखा है तो उनको पहली प्राथमिकता पैसा लेकर के नौकरी देना, यह सब उनके यहाँ चलता था। लेकिन अब इस सरकार में जो बच्चा पढ़ रहा है अच्छे ढंग से है, वो क्वालिफाइड हो रहा है, उसको एडमिशन मिलना और नौकरी मिलनी ही मिलनी है। मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष।
पूरी सब्जी और समोसा और ढोंगी बाबा पे नहीं भरोसा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बाबा ढोंगी बाबा जोगी जी है ही नहीं। क्योंकि ढोंगी बाबा वो होते हैं जिनका कुछ परिवार हो, किसी के लिए धन अर्जित करते हो, वो समाज के लिए कमाते हैं और समाज में ही छोड़ करके अपनी चले जाएंगे। तो ये नारा किसको टारगेट करके दिया जा रहा है? अखिलेश यादव दे रहे हैं जो। सर वो बकवास किया जाता है, वोटरों को मोटिवेट करने का एक तरीका है कि किसी तरह से वोटर हमारे तरफ प्रभावित हो। वोटर गंवार नहीं रह गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जो भी वोट देगा वो विकास पर, शिक्षा पर, व्यवसाय पर, सब पर ध्यान देते हुए उसके बाद तब वोट देगा। इसलिए 27 में फिर कमल खिलेगा और मेरे योगी जी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो प्रधानमंत्री की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जनता से बात की, कई सारे मुद्दों पे हमारी बात हुई। PDMY पे भी बात होती है, विकास पे भी बात होती है और योगी आदित्यनाथ पे भी बात होती है।